महाराज। आओ खल्लातक, आओ। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने सुना है कि आप राजधानी छोड़कर एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, और मुझे खेद भी है कि राज्य का महामंत्री होने के नाते इस संदर्भ में मुझसे किसी ने कोई विचार विमर्श नहीं किया। आश्चर्य महामंत्री, परंतु हमारी इस योजना का ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? मुझे ऐसी सूचना मिली है महाराज। तुम्हारी सूचना का स्रोत? महाराज, यदि आप मुझे विवश न करें तो मैं अपने सूचना स्रोत को गुप्त ही रखना चाहूंगा। ठीक है खल्लातक, परंतु मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि तुम्हारी सूचनाओं के स्रोत अपूर्ण एवं अर्धसत्य हैं। वे विषय वस्तु के सभी बिंदुओं को स्पर्श तक नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि तुम अपने सूचना स्रोत से सतर्क रहो। वैसे भी तुम्हें यहां बुलाने का प्रयोजन तुम्हें सूचित करना था कि मैं तक्षशिला जाने का इच्छुक हूं। तक्षशिला? तक्षशिला तो शांतिपूर्ण राज्य है महाराज, फिर वहां की यात्रा क्यों? मैं वहां किसी विद्रोह का दमन करने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं वहां उस पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं जो कुछ समय पूर्व मुझसे हुआ था। प्रायश्चित? तुम इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं ये उन अनुचित कार्यों के लिए कर रहा हूं जो मैंने जीवन में किए हैं। मैं अब सब कुछ व्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाँ महामान्य, मैं सब जानता हूं। इस यात्रा में मुझे लगभग 2 मास लगेंगे। इतने समय तक मैं राजधानी को असुरक्षित नहीं रखना चाहता। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि जो नागरिक अभी तक बौद्ध नहीं हुए हैं वो मुझसे भयभीत हैं। तुम भी बौद्ध नहीं हुए हो, अतएव ऐसे भयभीत जनसमूह को आश्वस्त करना तुम्हारे लिए सरल है। मेरे शुभ और पवित्र उद्देश्यों से उन्हें परिचित कराकर तुम राजधानी में शांति स्थापित कर सकते हो। यह कार्य वीतशोक की अपेक्षा तुम भली भांति कर सकोगे। ये तुम्हारे लिए सरल भी होगा। वीतशोक युवा है, अनुभवहीन है, अस्थिर है। उसका मेरे साथ रहना ही उत्तम है। इसलिए मैं तुम्हारी उपेक्षा उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं आपका निर्णय का आभारी हूं महाराज, और आपके द्वारा सौंपे गए इस महान उत्तरदायित्व और महान विश्वास को मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। और हाँ महाराज, मैं आपके सुझाव के प्रति सचेत भी रहूंगा। कौन सा सुझाव महामंत्री? सूचना स्रोत के प्रति महाराज। अब आप मुझे जाने की आज्ञा देंगे? महाराज, आप इस समय? हाँ, परंतु ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें अपनी रानी से इस समय नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हर समय आपका ही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अनायास मुझसे मिलने कभी नहीं आए। ओह, तो हमें इस दोष का सुधार करना होगा। परंतु महारानी,
इस समय हम यहाँ एक निश्चित उद्देश्य से आए हैं। क्या उद्देश्य है स्वामी? आप चिंतित हैं? आप अपनी चिंता का कारण मुझसे कहें। संभवतः कोई ऐसा मार्ग निकल आए जिससे मैं आपका कष्ट दूर कर सकूं। असंधमित्ता, यद्यपि आपने हमारे कार्यों का समर्थन नहीं किया, तो भी हमें सदा आपका सहयोग मिलता रहा है। ये तो हर पत्नी का परम कर्तव्य है स्वामी, कि वो अपने पति का सहयोग करे। केवल कर्तव्य, उसके अधिक कुछ भी नहीं। स्वामी, आप तो भली भांति जानते हैं मैंने आपसे प्रेम किया है और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, जानते हैं। इसीलिए तो इस समय हम यहाँ आए हैं। कहें स्वामी, आपकी क्या आज्ञा है मेरे लिए? असंधमित्ता, हम तक्षशिला जा रहे हैं। तक्षशिला? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी है स्वामी जिसके कारण आप तक्षशिला जा रहे हैं? याद है वो रात्रि जब आपने मुझसे एक चिंताजनक प्रश्न पूछा था। प्रश्न? कैसा प्रश्न महाराज? आपने पूछा था कि क्या महारानी का सम्मान किसी अन्य को प्राप्त हो सकता है या नहीं। हाँ, पूछा तो था। आपके उस प्रश्न ने मुझे उस घटना का स्मरण करा दिया जिसे मैं भूल चुका था। आज से 30 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने मेरी उदंडता के कारण मुझे एक आश्रम में भेज दिया था। वहां मुझे एक युवती के साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया गया था, पर वो सब मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। और वो कन्या भी राजकुल की कन्या नहीं थी, एक नाई की बेटी थी। इसीलिए मैंने उस सारे प्रसंग को अपने मन से मिटा दिया था। पर आप क्यों? मेरा मन विकल है, मेरी आत्मा अशांत है। आचार्य उपगुप्त ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उन सारे दुष्कर्मों का प्रायश्चित करूं जो मैंने अपने विगत जीवन में किए हैं। मैं ऐसा करने का प्रयत्न भी करता हूं, परंतु मेरी अशांत आत्मा मुझसे कहती है कि 30 वर्ष पूर्व जिस अबोध और निर्दोष कन्या के साथ तुमने अन्याय किया था और जो तुम्हारी पत्नी बन चुकी थी, जब तक तुमने उसके साथ न्याय नहीं किया, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। महाराज, क्या 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वो आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी? हाँ, मेरे दूत जो तक्षशिला से लौटे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अब तक अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है कि वो एक दिन आकर उसे ग्रहण करेगा। इसलिए मुझे वहां जाना है और उसे यहां लाकर रानी का सम्मान देना है। परंतु महारानी, उसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? महाराज, आपको वही करना चाहिए जो आपकी आत्मा आपसे करने के लिए कहती है। असंधमित्ता, क्या मैंने आपको पीड़ा पहुंचाई है? महाराज, समय ने मुझे स्वार्थी बना दिया है, इसलिए मैं महारानी कहलाने की अभ्यस्त हो गई हूं और इस श्रेय और सम्मान को किसी और के अधिकार में देना मेरे लिए बहुत कठिन है। फिर भी स्वामी, मैं आपके लिए, आपके निर्णय से बंधी हुई हूं। पर महाराज,
आपके हृदय पर जो ये मेरा अधिकार है, क्या वो उसका भी अपहरण कर लेगी? नहीं, नहीं महारानी, कदापि नहीं। आप सर्वदा मेरे लिए सर्वप्रिय रानी रहेंगी। और हाँ, सहयोग के लिए धन्यवाद। महाराज, क्या नाम है उसका? तिष्यरक्षिता। तू यहाँ क्या कर रहा है? पिता माँ ने कहा कि मैं तुम्हें तुरंत बुला कर लाऊं। हर समय मेरे पीछे पीछे आता है। अनेक बार कहा है कि मेरे पीछे मत आ, पर तू नहीं मानता। पिता माँ ने भेजा तो मैं आया। मैं क्या अपनी इच्छा से आता हूँ? मैं क्या अपनी इच्छा से आता हूँ? जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा माई, मैं मर जाऊंगा। अब माँ याद आ रही है? मृत्यु से भयभीत हो रहे हो? यदि तुम्हारा खान पान संयमित रहता तो तुम्हारे इस उदर में जल नहीं भरता। अब अन्य कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा उदर काटना ही पड़ेगा। अरे सज्जन पुरुष, मैं नहीं पीऊंगा मदिरा, मैं नहीं खाऊंगा मांस, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। नहीं खाऊंगा और नहीं पीऊंगा का विचार पहले किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शैल चिकित्सा द्वारा तुम्हारी इस उदर से जल निकाला जाएगा, फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। चिंता का कोई कारण नहीं है। हमारे चिकित्सक महोदय अत्यंत कुशल है इस कार्य में। अब तुम शांत होकर पड़े रहो, पड़े रहो। बोलिए महाशय। अरे इस जगत में एक यही मेरा अपना है, कृपया कर इसके प्राणों की रक्षा करें। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो। अरे बंद करो ये सब। ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। अरे भाई, मैं वही कार्य कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस तरह भागते रहोगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण कैसे करूंगा? ले जाओ इसे अंदर। चलो। महाशय, मेरा पुत्र जीवित तो रहेगा ना? प्रभु रक्षक है। आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ तिशा, इसके एकमात्र पुत्र के उदर में पानी भर गया है। अगर शीघ्र उसकी शल्य चिकित्सा नहीं की गई तो उसका प्राणांत हो जाएगा। यदि तुम मेरे कार्य में सहायता करो तो मेरा कार्य सरल हो जाएगा। मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो आप ही की देन है, पर आज मेरा मन अशांत है। अशांत क्यों है? वो मैं नहीं जानती हूँ। तिशा, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है। अगर सुख दुख तुम्हारे मन को प्रभावित करते हैं तो तुम दूसरों की सेवा कैसे कर सकोगे? मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने में जो आनंद की प्राप्ति है वो किसी दूसरे कार्य में कैसे मिल सकेगी? बहुत बड़ी आबादी ऐसी मिलेगी नहीं कभी, समझेगे नहीं। मार दो। टोकरी में क्या है? सर्प है श्रीमान। भाषा ठीक करो अपनी। श्रीमान नहीं, स्वामी कहो, स्वामी कहो। सम्राट अनुज सम्राट होता है। ये सर्प है स्वामी। कौन सा सर्प है? खोलो। टोकरी खोलो। क्या ये विषैला है? नहीं, यह विषीण है। दूसरी टोकरी में एक सर्प है जो विषैला है, जिसे मैंने आज प्रातः ही पकड़ा है, जिसके मैंने विषदंत नहीं निकाले महाराज। कौन सा सर्प है ये? काला नाग। क्या ये बूढ़ा सर्प है? नहीं महाराज, यह युवा सर्प है। यह अभी अभी वयस्क हो रहा है। दूर रखो मुझसे, मेरे समीप न लाओ। तुम्हारा क्या विचार है? सर्प पालतू प्राणी है? मैंने सुना है महाराज, यदि किसी जीवित प्राणी से प्रेम किया जाए तो वह उसका पालतू हो जाता है। हे प्रभु,
तुम तो बुद्ध देव की तरह बात कर रहे हो। क्या? कुछ नहीं। क्या तुम इसे पालकर मुझे दे सकते हो? यदि मैं इसे पालूंगा महाराज तो यह मेरा पालतू हो जाएगा, आपका नहीं। मार डालो इस सर्प को जो इस टोकरी में है। इसे इतनी भी बुद्धि नहीं कि एक विषैला सर्प हाथ में ले आया जिसके दांत भी नहीं निकाले गए हैं। अति शीघ्र मार डालो इसे। आप पक्षियों के विषय में कुछ बता रहे थे श्रीमान। आप कह रहे थे पक्षियों की प्रजाति कुछ। कहां से लाए ये सुंदर पक्षी? वन से लाए हो? जी महाराज। तुम्हारे पक्षी बोल सकते हैं? हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे पक्षी? सुनाओ। ये तो अविश्वसनीय पक्षी है। शिव 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 तो सुंदर है, अति सुंदर। पर क्या ये मेरा नाम भी बोल सकता है? महाराज, यदि आप इसे पढ़ाएंगे तो यह अवश्य ही पढ़ जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तो कल यदि ये मेरा नाम सुन लेगा तो क्या ये केवल बीता शोक ही कहता रहेगा? कहो, क्या कहेगा ये? बीता शोक, बीता शोक, बीता शोक, बीता शोक। कल प्रातः तक इसे मेरे पास पहुंचा देना। आज से तुम राजा का नाम ही लोगे। दोहराओ मेरे साथ, बीता शोक, बीता शोक। अरे, ये हमारा सौभाग्य है कि राजा स्वयं चलकर यहाँ आए और तुमसे अपना नाम दोहराने के लिए कहा। इस संध्या के पश्चात सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। दोहराओ, बीता शोक, बीता शोक, बीता शोक, बीता शोक। है, सुनो। क्या है? तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? वो पितामह की सहायता कर रही हैं। इतने प्रातःकाल में? सौंदर्य का इतना अनादर? अच्छा सुनो 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 सुनो, तुम ये जंगली बेर खाओगे ना? नहीं, मुझे दीदी ने आपसे बात करने के लिए भी निषेध किया है। ऐसा क्यों? वे तुम्हें नीच और गिरा हुआ समझती हैं। अच्छा, तो वो मुझे ऐसा समझती है? हाँ। देखते हैं ऐसा कौन सा राजा आएगा जो उसकी डोली उठा के ले जाएगा। और वो वृद्ध अपनी बुद्धि खो चुका है। भागो, मेरी तरफ कभी भागो। क्या हुआ? सम्राट अशोक आ रहा है। अरे डमरूलाल, मेरी कहानी भी आधी हो गई और तुम्हारी मूंछ का काम भी आधा हो गया। अब आगे की कहानी सुन। आगे क्या हुआ? उसके पति का एक ही काम था, सुबह शाम मदिरा पीना। और जब वो मदिरा पी पी कर बैंगन की तरह लुढ़क जाता था, तब उसकी पत्नी अपना कार्यक्रम आरंभ करती थी। बन ठन कर तैयार होकर निकल जाती थी। कहाँ पे? अबे हिल मत, मूंछ कट जाएगी। वो जाती थी सीधे चमेली के मंडलों तले अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने। क्या अचानक उसका प्रेमी, अरे कौन आ गया? अरे वो आ गया। कौन आ गया? सम्राट अशोक। अबे डमरू, पीछे तेरा पिता श्री सम्राट अशोक आ रहा है। वो तेरी मूंछ के साथ गर्दन में उड़ा देगा। वो देखो संभालो। सम्राट अशोक बुढ़िया को कुछ नहीं कहता। वो तो केवल सुंदर नारियों को देखकर पुलकित होता है। मेरे मुझ का क्या होता है? अरे तेरी मुझ सम्राट अशोक काटेगा।